ओके, चलिए, तो ये राय है। और डिप्स बाय कर सकते हैं, इन लेवल्स पर तो ऐड करने की सलाह नहीं है। पोजीशंस हैं तो स्टॉप लॉस के साथ जरूर होल्ड कीजिए। लेकिन कुछ खबरें आपको बताते हैं। वित्त वर्ष 2023 के बजट के लिए बैठकों का दौर आज से शुरू हो गया है और इस क्रम में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंडस्ट्री चैंबर इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बजट को लेकर सीआईआई ने क्या सुझाव दिए, बताने के लिए हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय मौजूद हैं। तो लक्ष्मण, बताइए, पहली बजट मीटिंग, प्री बजट मीटिंग, और क्या क्या सुझाव यहाँ पर दिए गए हैं इंडस्ट्री की ओर से? देखिए, दरअसल अभी बैठकों का सिलसिला चल रहा है। मैं इस वक्त वित्त मंत्रालय के सामने खड़ा हूं और हालांकि बैठक तो वर्चुअली हो रही है, लेकिन मैं फिजिकली यहां पे आ गया हूं। और आज सुबह से 2 दौर की बैठक होगी। एक दौर की बैठक अगले 10-15 मिनट में खत्म हो जाएगी, जिसमें इंडस्ट्री के दिग्गज को से बातचीत होगी, और दूसरे दौर में इंडस्ट्री चैम्बर के साथ बातचीत होगी। अब तक जो बैठक हुई है उसमें 2 बातें साफ निकल कर सामने आ रही है। इंडस्ट्री बजट से बहुत ज़्यादा मांगे नहीं कर रहा है। जो अक्सर होता है कि मुझे टैक्स में छूट दे दीजिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, उस तरह की डिमांड नहीं आ रही है। डिमांड ये आ रही है कि जो है उसको यथास्थिति बनाए रखिए। कॉर्पोरेट टैक्स में कोई बदलाव मत करिए। जो आपके टैक्स की दरों हैं उसमें कोई बदलाव नहीं करिए। हाँ, मांग कैसे बनेगी इसको लेकिन इंडस्ट्री की तरफ से अलग अलग सुझाव आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर इनकम टैक्स में बदलाव करिए, इनकम टैक्स में छूट दीजिए, एक बड़ा सुझाव निकल कर सामने आया इंडस्ट्री चैम्बर की तरफ से। आमतौर पर इंडस्ट्री चैम्बर इनकम टैक्स में छूट के सुझाव नहीं देता है। इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव करिए ताकि लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा हो। साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की मांग की गई इंडस्ट्री चैम्बर की तरफ से। और ये भी कहा गया कि फिस्कल कंसोलिडेशन यानी जो वित्तीय अनुशासन है उस पर आप बने रहिए, और उसमें कारोबारी साल 2023 के लिए 6.4% फिस्कल डेफिसिट के लक्ष्य पर फोकस रहना चाहिए, और कारोबारी साल 2025 में ये 4.5% तक का एक रोड मैप आपको पेश करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि बहुत ही संतुलित बजट की उम्मीद इंडस्ट्री चैम्बर सरकार से कर रहा है, जो 1 फरवरी को बजट पेश होने वाला है। और बता दूं कि बैठकों का सिलसिला 28 तारीख तक चलेगा। अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक होगी वित्त मंत्री की। ओके, शुक्रिया लक्ष्मण आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। तो कई मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की गई, और अब बजट बैठकों का सिलसिला सिर्फ शुरू हुआ है यहाँ से, अब आगे ये तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन चलिए, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज है मार्केट में। हमने सरकारी बैंकों के स्टॉक्स की तो बात की ही है, लेकिन पीएसयू स्पेस में फर्टिलाइजर स्टॉक्स में भी तेजी देखने को मिल रही है। एक राय दीपक फर्टिलाइजर्स पर ले लेते हैं, क्योंकि